कांग्रेस ने 15 से 17 चॉपर्स की व्यवस्था की है। जी हां, हेलीकॉप्टर्स अरेंज किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 15 से 17 चॉपर्स की व्यवस्था की। विधायकों को बेंगलुरु लाने की तैयारी की जा रही है। काउंटिंग सेंटर से बेंगलुरु लाने का प्लान है, यानी कर्नाटक में अलग अलग जगहों पर जो विधायक हैं उनको अब बेंगलुरु लाया जाएगा। राजीव जेटली हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन। राजीव जी, कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक बेंगलुरु पहुंच रहे हैं, सरकार बनाने की तैयारी की जा रही है। क्या हो गया, कहां कमी रह गई, कहां गलती हो गई, एनालाइज कर पाए कुछ आप कर्नाटक में? कुछ जल्दी नहीं हो रहा? आपको लगता नहीं है कि जल्दी चॉपर्स लिए जा रहे हैं, जल्दी बेंगलोर पहुंचा जा रहा है? क्योंकि देखिए डर ही इतना है वोट राजीव जेटली जी, आपका डर है बहुत उन्हें। अगर आप नहीं, अगर आपका सीट टू सीट अगर देखेंगे जी, अभी भी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो 500 वोटों से कम मार्जिन पर चल रही हैं। हाँ। और कुछ सीटें ऐसी हैं जो 100 वोटों से कम मार्जिन पर चल रही हैं। और अगर आप इस चीज़ का विश्लेषण करें तो मुझे लगता है उनको बस पर आना चाहिए, चॉपर नहीं लेना चाहिए। हाँ। हो सकता है कि बस वापस भी जा सकती है, चॉपर तो वापस नहीं जाने वाला। हाँ। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हाँ, अभी के आंकड़े जो आपके चैनल के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं उसके हिसाब से भी बात करूँ हाँ, तो नो डाउट विश्लेषण करने की जरूरत है, हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन अगर हम चुनावों की गिनती के मद्देनजर बात करें तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको लगता है बहुत जल्दी कर रहे हैं? अतुल जी हमारे साथ मौजूद है, अतुल पाटिल कांग्रेस पार्टी से। अतुल पाटिल जी, जल्दी कर रहे हैं क्या आप अभी भी? क्योंकि बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर 100 से भी कम का अंतर है। नहीं, ऐसा है कि कीचड़ हुआ ही नहीं तो कमल खिलेगा कैसा? ये कीचड़ का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आप तो कह रहे हैं कर्नाटक में कीचड़ ही कीचड़ था, भ्रष्टाचार था। हाँ तो बराबर है ना, तो साफ कर दिया ना जनता ने। जो भ्रष्टाचार था उसे साफ कर दिया जनता ने। जो धर्मांधता की राजनीति खेली जा रही थी उसे साफ कर दिया। अभी कुछ विश्लेषकों को मैं सुन रहा था, जिस तरह से वो कह रहे थे कि 2024 से इसकी तुलना नहीं हो सकती। हाँ। लेकिन क्या 1260 रुपए का सिलेंडर जो मिलता है महाराष्ट्र में, उसकी तुलना नहीं हो सकती क्या? जब पूरा कच्चा तेल सस्ता हो गया अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर और रशिया से $50 में मिल रहा है और केवल नायरा और रिलायंस को फायदा हो रहा है, जनता को फायदा नहीं हो रहा है, जनता पे टैक्स लग रहा है, क्या उसका बेनिफिट नहीं होगा? नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि विधानसभा चुनावों में भी देश के ये जो बड़े मुद्दे थे, महंगाई, बेरोजगारी, इनका भी असर पड़ा है कर्नाटक में, आप ये कह रहे हैं? इनका बिल्कुल पहला मुद्दा वहां पर महंगाई का ही था। और आप समझ लो, जितनी 224 जगह है उसमें 112 जगह पर महिलाओं का मतदान ज्यादा था। लोग सिलेंडर को पूजा करके जा रहे थे। अमित शाह जी ने कहा था यूपी में 10 तारीख को मतदान करो, 20 तारीख को 2 सिलेंडर आपके घर पहुंच जाएंगे। पहुंचे नहीं, यहाँ 3 सिलेंडर देने की फिर से बात कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि रशिया से तेल मिल रहा, अचानक जो खबरें हैं बंद हो गई। $50 में मिल रही है आपको, लेकिन फिर नायरा और रिलायंस क्यों बेच रही है? राजीव जेटली जी, क्या यही मुद्दे सबसे बड़े मुद्दे रहे और इसी वजह से क्या नुकसान हुआ है? आप ये देखिए, चुनाव प्रचार के अंदर अगर पहली बार जब हम विकास के ऊपर चर्चा कर रहे थे तो मैनिफेस्टो किसने जारी करा था? ध्रुवीकरण का। किन लोगों को खुश करने का करा था? किन का पोलराइजेशन करना चाहते थे? ये ध्रुवीकरण की जो राजनीति करने के बाद, बंटवारे की राजनीति करने के बाद, फिर भी मैं भी बोलूँगा, डेमोग्राफी कर्नाटका की जिनको समझ में आती है उनको ये समझना चाहिए कि कर्नाटका 3 भागों में बटा हुआ है। 3 भागों में बटा होने के बावजूद अगर जिस तरीके के डिफरेंसेस दिखाए जा रहे हैं लो मार्जिन के, उसके बाद इतनी खुशी मनाने की अभी ज्यादा जरूरत नहीं है। थोड़ा नहीं, लेकिन राजीव जेटली जी, अगर उन्होंने बजरंग दल को बैन करने की बात की तो आपने बजरंग दल को बजरंग बली से मिलाकर एक काउंटर नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश की ना, लेकिन जनता ने ऐसा लग रहा है कि उसे खारिज किया। बिल्कुल नहीं, मैं यही बात आपसे कह रहा हूँ कि अभी इसके 3 वर्टिकल हैं। पहला वर्टिकल ये है कि मार्जिन्स बहुत कम मार्जिन्स के साथ अभी आप देखेंगे आगे और पीछे दिखाया जा रहा है एक दूसरी पार्टी को जी। दूसरा वर्टिकल ये है कि ध्रुवीकरण इसलिए किया गया कि जो वोट कहीं और जाता था वो वोट सारा इनकी तरफ शिफ्ट हो जाए। तीसरा वर्टिकल ये है जिनकी बातें अभी ये कर रहे हैं वो चुनाव के अंदर कहीं पर भी कोई हिस्सा नहीं रहा उसका। प्रियंका वाड्रा जी ने एक और तीर छोड़ा था, वो तीर ये छोड़ा था कि भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद के ऊपर चर्चा ना करे, भारतीय जनता पार्टी विकास के ऊपर चर्चा ना करे, भारतीय जनता पार्टी अलगाववादियों के ऊपर चर्चा ना करे तो कांग्रेस पार्टी कंफर्टेबल मोड में आ जाएगी। तो कौन सा ऐसा वोट था जिनको ये पोलराइज करके 100% अपनी तरफ शिफ्ट करना चाहते थे? और जिसे ये शिफ्ट करना चाहते थे, हो सकता है कि इनको उसमें कामयाबी मिली हो,
हाँ। बावजूद उसके जो आंकड़े अभी आप दिखा रहे हैं, खैर फिलहाल राजीव इलेक्शन जेटली जी। कमीशन की साइट पर ऐसे आंकड़े नहीं आ रहे हैं। नहीं, ऐसे इलेक्शन आंकड़े कमीशन की इलेक्शन साइट पर भी कमीशन की रुझान साइट में पर कांग्रेस हाँ। पार्टी काफी आगे है, अंतर तो बहुत है और वो इस वक्त भी भरना मुश्किल अब दिखाई दे रहा है।